भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं। दूध में ही घी छिपा हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। भाई पहले दूध को उबालो, खूब गर्म करो उसको, फिर उसको आप ठंडा करो, दूध दही के रूप में परिवर्तित हुआ। जब आप दही को मथोगे, दधिमंथन करोगे, माखन निकलेगा। माखन को जब पिघलाओगे तब घी मिलेगा ना। दूध में ही घी छिपा हुआ है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। उसी तरीके से जगन्यंता जगत व्यापक सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप कहोगे महाराज भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं, कैसे? इसको आप सिद्ध करिए। अभी मैं इस विषय को स्पष्ट कर दे रहा हूं, सज्जनों ध्यान रखना। हमारे श्रीधाम अवध के एक संत कहते हैं कि नाम के अक्षर चौगुन करी, पुण्य 5 मिलाई के द्विगुण कीजे। 8 के भाग दिए जो बचे, रघुनाथ सोई हृदय धरि लीजे। सब लोग अपने अपने नाम के अक्षर की गणित लगा करके देखो भैया, या पड़ोसी के नाम के अक्षर की गणित। करना क्या है, नाम में जितने अक्षर हैं, जैसे श्रीमती दीक्षा जोशी जी कथा में आपने बहुत परिश्रम किया। आपके नाम में कितना अक्षर? 2 अक्षर, दीक्षा। करना क्या है, अब नाम के अक्षर का 4 गुना करिए। 4 गुना किया तो कितना हो गया? 2 का 4 गुना किया, कितना हुआ? कुछ तो बोल दिया करो आप लोग। 8 हो गया ना। पुनः 5 मिलाइए, 5 मिला दीजिए, कितना हो गया? 13 हो गया। फिर 2 गुना करिए, कितना हो गया? 26। 8 से भाग देना है, कितना बच गया शेष? 8 से भाग दिया ना तो शेष बचा 2, राम। इसका मतलब राम जी तो श्रीमती दीक्षा जोशी के हृदय में बैठे हुए। स्पष्ट हुआ ना। हमारे भैया श्री मनीष मिश्र जी, आपके नाम में 3 अक्षर, मनीष 3। 4 गुना करिए, कितना हो गया? 12। नाम के अक्षर का 4 गुना करिए, कितना हो गया? 12 ना। 5 मिलाइए, 17 हो गया। 2 गुना फिर करिए, कितना हो गया? 34। 8 से भाग दिया, कितना बचा शेष? अब यहाँ पे तो ज्यादा करके लोग इंग्लिश मीडियम के है ना, इंग्लिश मुझको आती नहीं भैया, इसलिए हिंदी में ही मुझको बोलना पड़ेगा। अब क्या बोलते हैं गुणा को अपना भाग दिया तो कितना बच गया? 2 बचा ना। राम। इसका मतलब मेरे राम जी तो भैया मनीष मिश्र जी के हृदय में बैठे। सब लोग अपने अपने नाम के अक्षर की गणित लगा करके, पड़ोसी के नाम के अक्षर की गणित लगा करके देखो। जैसे मैं कह रहा हूं, नाम के अक्षर का 4 गुना करो, नाम के अक्षर का 4 गुना, 5 मिलाइए, फिर 2 गुना करिए, 8 से भाग दीजिए, शेष केवल 2 बचेगा, राम। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है। हिरण्याक्ष ने कहा मुझे कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे। बोले हर चीज दिखाई भी नहीं पड़ती है, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। अब हरि व्यापक सर्वत्र समा जी थे, बड़ी परेशानी में चल रहे थे। एक ज्योतिषी बाबा से मुलाकात हुई। गुरुजी बहुत परेशानी में चल रहा हूँ, कुछ उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा आप भगवान विष्णु की पूजा करो, भगवान आपका सारा दुख दूर कर देंगे। अब तो गुरुजी के कहने से ये बाजार गए, बाजार से भगवान विष्णु की एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति लेकर के घर आए। पूजा वाले कमरे में पहुंचे भैया। पूजा वाले कमरे में ऊपर नीचे करके 3 अलमारियां हैं। सबसे नीचे वाली अलमारी में भगवान विष्णु की मूर्ति को रख दिया। लगे सुबह शाम धूप दीप करने, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करें। स्वामी जय जगदीश हरे।
यहाँ क्षण भर की बात कर रहे हैं, 6 महीने का समय बीत गया, स्थिति में कोई सुधार नजर आ ही नहीं रहा है। एक दिन एक दूसरे महाराज जी से मुलाकात हुई। गुरुजी बड़ी परेशानी में चल रहा हूँ, आप उपाय बताओ ना। गुरुजी ने कहा आप दुर्गा मैया की पूजा करो, दुर्गा मैया आपका सारा दुख दूर कर देंगे। इनको बात अच्छी लगी, बाजार गए, बाजार से भगवती दुर्गा जी की एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति लेके आए। दुर्गा मैया की मूर्ति को इन्होंने भगवान की मूर्ति के बगल में रख दिया और भगवान की मूर्ति को उठा करके ऊपर वाली अलमारी में रख दिया। अब आपकी पूजा बंद। 6 महीने से पूजा कर रहा हूँ, स्थिति में कोई सुधार नजर आ ही नहीं रहा। चलो अब आप ऊपर बैठो, आपकी पूजा बंद। बताओ, फायदे के लिए तो हम भगवान को भी बदल देते हैं ना। अब भगवान को ऊपर वाली अलमारी में रख दिया, नीचे वाली अलमारी में दुर्गा मैया है। अब इन्हीं की पूजा होने लगी सुबह शाम। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहो लोक फैली उजियारी। इसी भाव से सुबह शाम दुर्गा मैया की पूजा करने लगे। होते होते लगभग आज 6 महीने का समय व्यतीत हो रहा है, स्थिति में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। इन्होंने भगवती दुर्गा जी की पूजा की है, धूप बत्ती जलाई है, फूल माला पहनाई है, भोग लगाया है मैया को। बैठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हैं, सोच रहे हैं इतने दिनों से मैं मैया की पूजा कर रहा हूँ। बहुत अच्छे ज्योतिषी बाबा थे जिन्होंने बताया था दुर्गा मैया की पूजा करो, मैया सारा दुख दूर कर देंगी। लेकिन स्थिति में तो कोई सुधार नजर आ ही नहीं रहा है, क्या करूं? पूजा में कोई कमी तो नहीं रह गई। अकस्मात इनकी दृष्टि पड़ी कहाँ? इन्होंने धूप बत्ती जलाई है, धूप बत्ती का धुआं तो ऊपर की ओर जा रहा है। दुर्गा मैया तो मेरी नीचे वाली अलमारी में, धूप की सारी सुगंध तो भगवान विष्णु ले रहे हैं। मेरी दुर्गा मैया को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। यही कारण है मैया प्रसन्न नहीं हुई, इनको बड़ी गुस्सा आई। पूजन सामग्री बगल में रखी थी, थोड़ी सी रुई लेकर के खड़े हो गए। रुई जिससे बत्ती बनाई जाती है, फूल बत्ती आरती करने के लिए, रुई लेकर के खड़े हो गए और भगवान की मूर्ति की नाक में रुई डालने लगे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। भक्तराज वरदान मांग, तेरी जो इच्छा हो मांग ले मुझसे। भक्तराज ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मैंने ये नहीं सुना था कि जब भगवान की नाक में रुई डाली जाती है तभी भगवान खुश होता है। किसी पंडित जी ने नहीं बताया, किसी गुरु जी ने नहीं बताया कि भगवान की नाक में रुई डालो भगवान खुश हो जाएंगे। किसी पोथी में भी नहीं लिखा कि भगवान की नाक में रुई डाल दो भगवान खुश हो जाएंगे। यदि मैं इस बात को जानता होता तो आज के लगभग 1 वर्ष पहले ही आपकी नाक में रुई डाल दिया होता। भगवान ने कहा, भक्तराज सुन, मैं नाक में रुई डालने से प्रसन्न नहीं हुआ, आज तेरा भाव बदला। जब तू पहले मेरी पूजा करता था तो तेरे मन में ये भाव हुआ करता था कि ये पत्थर की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति की मैं पूजा कर रहा हूँ, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आज तेरे मन में ये आया कि ऊपर वाली अलमारी में भगवान बैठे। अपने भाव के कारण ही तू रुई लेकर के खड़ा हो गया और मेरी नाक में रुई डालने लगा। तेरे मन में यदि वही पहले वाला भाव होता कि ये पत्थर की मूर्ति है, अब पत्थर की मूर्ति कहीं धूप की सुगंध को ले सकती, यदि तेरे मन में वो पहले वाला भाव होता तो तू रुई लेकर के ना खड़ा होता। आज तेरा भाव बदला, तेरे भाव के कारण ही मुझको आज प्रकट होना पड़ा। अरे न देवो विद्यते काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये, देवो ही विद्यते भावो तस्माद् भावो ही कारणम। देवता न कागज के कैलेंडर में निवास करता है, न पत्थर की मूर्ति में, न मिट्टी की मूर्ति में। देवता तो आपके भाव में छिपा हुआ है, इसलिए भाव की प्रधानता दी गई। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।